बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो वाकया मैं आपको बताऊंगा ये इंतहाई सबक आमूज है कि जिस पर अमल कर लिया जाए तो हमारी औलाद की तरबियत इंतहाई बेहतरीन हो सकती है और हमारी आने वाली नस्लें भी दीन पर अमल करने वाली हो सकती हैं। इससे पहले कि दोस्तों इस वाक़े की जाने बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक खातून बताती हैं कि वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए उनके घर पहुंची तो दरवाजे पर उसकी दोस्त उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी और वो मुझे बेहद चाहत के साथ मिली। हम दोनों दोस्तों को मिले हुए काफी अरसा गुजर चुका था और जब इतने वक्त के बाद एक दूसरे से मिली तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी। कुछ देर उनके घर में बैठने के बाद उस खातून की एक छोटी बेटी आई और कहने लगी कि अम्मी जान, क्या आज हम जन्नत में घर नहीं बना सकते? मैंने पहले तो इस बच्ची की बात को सुना अनसुना कर दिया कि शायद ये सोशल मीडिया पर कुछ देखकर आई होगी और उस हवाले से कोई बात कर रही होगी, लेकिन वो बच्ची बार बार ये बात दोहराई जा रही थी। और फिर उसकी बड़ी बहन भी कमरे से बाहर निकल कर आई और उसने भी अपनी माँ से यही सवाल किया कि अम्मी जान, क्या आज हम जन्नत में घर नहीं बनाएंगे? उन बच्चियों की माँ ने पहले अपने बच्चों की जानिब देखा और फिर मेरे चेहरे की हैरानी को भांपते हुए कहने लगी कि तुम भी ये जानना चाहती होगी कि आखिर इन बच्चों के बार बार जन्नत में घर बनाने का क्या मतलब है और ये किस तरफ इशारा किया जा रहा है। मैंने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल इसको देखना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ। चुनाचे दोस्तों, वो खातून बताती हैं कि वो जिस अपनी दोस्त के घर गई थी वो एक चटाई पर बैठी और उसकी बच्चियां भी, जिनकी उम्रें तकरीबन 3-4 साल लगभग और एक की उम्र तकरीबन 12 साल के लगभग थी, वो भी अपनी इस माँ के इर्द गिर्द बैठ गईं। उनकी माँ ने पूछा कि आज हम जन्नत में घर बनाएंगे? तो सब बच्चों ने कहा कि हाँ, जरूर बनाएंगे। उनकी माँ ने आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़ना शुरू की और बच्चे भी अपनी माँ के साथ साथ इस सूरह मुबारका को दोहराने लगे। बच्चों ने अपनी माँ के साथ साथ सूरह इखलास को 10 मरतबा पढ़ा और अच्छे से इसकी दोहराई की। फिर उनकी माँ ने अपने बच्चों से कहा कि जन्नत में घर तो बना लिया है, क्या इसको तुम खजाने से भरना भी चाहते हो? तो बच्चों ने कहा कि हाँ, हम बिल्कुल अपने घर को खजानों से भरना चाहते हैं। चुनाचे माँ ने अपने बच्चों को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ाना शुरू कर दिया और बच्चे भी अपनी माँ के साथ साथ इस कलमे को दोहराने लगे। फिर इसके बाद उनकी माँ ने उनसे सवाल किया कि क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात का जवाब दें और क़यामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों तुम्हें हौज़े कौसर पीना नसीब हो और फिर कभी तुम्हें दोबारा प्यास ना लगे? तो इस बात पर सब बच्चों ने हाँ में सर हिला दिया। चुनाचे बच्चों की माँ ने उनको दुरूद पाक पढ़ाना शुरू किया और बच्चों ने माँ के साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, फिर इसके बाद बच्चों ने अपनी माँ के साथ मिलकर कलमा तैयबा का विर्द किया और आखिर में इनकी माँ ने बच्चों को कहा कि तुम जाओ और खेलो, आज जन्नत में घर बनाने का काम पूरा हो गया है, कल फिर से एक और घर की तामीर करेंगे। ये सारा देखने के बाद जो खातून बतौर मेहमान आई थी वो बहुत हैरान हुई और उसकी आंखों में ही सवाल छुपे थे। जब वो माँ और बच्चे इन तमाम अमाल और इज़कार से फारिग हो गए तो उनकी माँ ये बात कहने लगी कि देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि सब बच्चे ये चाहते हैं कि वो अपनी माँ के साथ बैठें, वक्त गुजारें, अपना और माँ का दिल बहलाएं। हमारे यहाँ अक्सर बच्चे कार्टून ही देखते रहते हैं और उसमें देखते हैं ये बच्चे के कार्टून्स किस तरह से अपना घर बनाते हैं और फिर वो कार्टून उस घर के अंदर खजाना जमा कर लेते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने बच्चों की पसंद का काम करते हुए इनके साथ मिलकर इनको दीनी मामलात समझा दूं कि ऐसे इनका शौक भी पूरा हो जाए और दीनी तरबियत भी हो जाएगी, जो कि न सिर्फ इनकी दुनिया को खुशगवार और खुशहाल बनाएगा बल्कि इनकी आखिरत को भी संवार देगा। और बस यही सोचकर मैंने अल्लाह की जानिब से रुजू किया और फिर ये मिसाल मेरे दिल में आई, मेरे दिमाग में ये तरगीब डाल दी गई। जब मैंने इस पर अमल किया तो आपने अपनी आंखों से भी देखा है कि बच्चे किस शौक के साथ इस अमल को दोहराने के लिए बेचैन हो रहे थे।
बच्चों को मैंने ये लालच दिया कि ये अमल करने से जन्नत में घर बन जाता है। मेहमान खातून ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हुई और कहने लगी कि मैं भी अब इसी तरह से अपने घर का माहौल तब्दील करूंगी, क्योंकि बच्चों को पैदा कर लेना और उनको पाल लेना ही कोई कमाल नहीं होता, बल्कि बच्चे तो जानवर भी पालते हैं और जानवरों और इंसानों में यही तो फर्क होता है कि इंसान का बच्चा अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के लिए पैदा होता है। दोस्तों, ये एक सबक आमूज वाकया तो यकीनन बच्चों की तरबियत के हवाले से आपने जान लिया। आइए अब आपको एक और ऐसा ही वाकया, बल्कि यूं कह लीजिए कि एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको मैंने पहली मर्तबा देखा तो ये मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन होने के साथ साथ बहुत अच्छा पैगाम और ईमान अफरोज भी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी आपके साथ शेयर की जाए। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अपने गांव के पास से गुजरने वाली रेल की पटरी के पास एक बच्चा खेल रहा होता है। वो बच्चा ये देखता है कि कोई शख्स ट्रेन की पटरी के ऊपर लेटा हुआ इंतजार कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब से तेज रफ्तार ट्रेन भी उसकी जानिब बढ़ रही है। जब ये बच्चा उस शख्स के करीब पहुंचता है तो वो शख्स सो रहा होता है और उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ट्रेन बिल्कुल उसके सर पर आन पहुंची है। ये बच्चा उस शख्स को जगाता है और उसको इशारा करके बताता है कि ट्रेन तुम्हारे सर पर आन पहुंची है, तुम पटरी से हट जाओ। और वो फौरन चूंकि ट्रेन की जानिब देखता है और पटरी से हट जाता है। यूं ट्रेन तो गुजर जाती है और इस शख्स की जान बच जाती है। जब ये बच्चा देखता है कि ट्रेन गुजर गई, जिस तरह पहले खेल कूद में मगन था वो दोबारा से आगे बढ़ जाता है और चूंकि उसके पास एक मोबाइल फोन भी मौजूद होता है वो उस पर मसरूफ हो जाता है। ये शख्स जो ट्रेन की पटड़ी पर सो रहा था वो देखता है कि बच्चे के पास एक अच्छा और महंगा फोन मौजूद है। वो ये ख्याल करता है कि मैं अगर इस बच्चे से ये मोबाइल छीन लूं और इसको जाकर बाजार में बेच दूं तो चंद पैसे कमा लूंगा, और इस बच्चे को कौन पूछेगा या ये बच्चा किसी को कैसे बताएगा कि मेरा मोबाइल किसने छीना है, क्योंकि ये ना मुझे जानता है और ना पहचानता है, और ये मुझे रोक भी नहीं सकेगा क्योंकि ये बहुत छोटा और कमजोर बच्चा है और मैं जबरदस्ती इससे मोबाइल छीन सकता हूँ। चुनाचे वो बच्चे के पीछे पीछे चलने लगता है। वो देखता है कि बच्चा अब पटड़ी से एक जानिब हटकर आगे की जानिब बढ़ रहा है और कुछ दूर जाकर वो मस्जिद के बाहर रुक जाता है। वो बच्चा अपने पास मौजूद मोबाइल फोन को मस्जिद की दीवार में बनी हुई ईंटों की एक जगह पर रख देता है। मस्जिद में जाकर वुजू करता है और नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो जाता है। वो शख्स आता है और देखता है कि बच्चे का मोबाइल मस्जिद के बाहर पड़ा है। वो जब उसको लेकर जाने लगता है और वो देखता है कि ये छोटा सा बच्चा इस फोन की परवाह किए बगैर वो अल्लाह के हजूर खड़ा हो गया है, वो नमाज अदा कर रहा है, और मैं जो इतना हट्टा कट्टा हूँ बजाय इसके कि नमाज अदा करूं, बल्कि मैं सबसे नापसंदीदा अमल यानी चोरी कर रहा हूँ। वो ये सोचकर फौरन से मोबाइल को वहीं पर रखता है और जाकर वुजू करता है और नमाज अदा करने के लिए वो भी मुसल्ले पर खड़ा हो जाता है और अपने रब से तौबा करता है कि मैं आइंदा चोरी नहीं करूंगा। और अब दोस्तों सोचें कि अगर इस तरह से बच्चों को दीनी तालीम दी जाए तो आने वाले वक्त में इसका वाज़े तौर पर फर्क नजर आएगा कि ये बच्चे आशिक रसूल होंगे, वालिदैन के फर्माबरदार होंगे, बड़ों की इज्जत करने वाले होंगे, और इनकी इस तरबियत की वजह से दीगर लोग भी दीन इस्लाम की तरफ आएंगे और बुरे कामों से बचेंगे। आज जो बीज बो दिया जाएगा कल वही बीज काटा जाएगा और उसी का फल मिलेगा। अगर आप बच्चों की तरबियत में कमी कोताही करेंगे, आजकल के उल्टे सीधे फैशन सिखाए जाएंगे तो वो कल को ऐसा ही करेंगे। अगर आज उन्हें दीन की मोहब्बत सिखाई जाएगी, बेशक वो अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में इस हवाले से अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आप भी अपने बच्चों की तरबियत इसी तरह से कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और यकीनन हमें दोस्तों अपने बच्चों की ऐसी ही तरबियत करनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।